हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी एचएसएससी सुपर 30 सीरीज का डे 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन हैं? तो हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार हैं बच्चों डॉक्टर शमीम शर्मा। आंसर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। और इनकी मुख्य रचना कौन सी है बच्चों? इनकी मुख्य रचना है चौपाल के मखौल। चौपाल के मखौल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। आंसर डी है जो हमारा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचना और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर मुद्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है हमारा? जो हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में और कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देता है उसका हमें हम कागज पर या पेज पर जो उसको निकालते हैं उस सूचना को, तो प्रिंटर की मदद से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सीरीज को बच्चों थोड़ा सीरीज को देख के भी सीरीज का अंदाजा लगता है, तो सीरीज को देख के भी सीरीज करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें देखिए बी जो है डबल है, तो सेकंड में बी पहले आना चाहिए। तो बी दूसरे नंबर पे बी किस में है? ये फर्स्ट में ही है। तो इसमें आ जाएगा ट्रिपल ए, डबल बी, सी, फिर ट्रिपल ए, फिर डबल बी, सी, फिर ट्रिपल ए। तो आंसर ए हमारा जो है राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? तो हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन किया था। आंसर डी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष खेले जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? तो पश्चिम होती है बच्चों ऑस्ट्रेलियाई ओपन। आंसर डी है जो हमारा राइट हो जाएगा। और जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है ये कब खेली जाती है? यह खेली जाती है बच्चों जनवरी में। और जो ये विंबलडन है ये खेली जाती है जून और जुलाई में। और हमारी यूएस ओपन के यूएसए ओपन खेली जाती है, यूएसए ओपन खेली जाती है अगस्त और सितंबर में। अगस्त सितंबर। और फ्रेंच ओपन खेली जाती है बच्चों मई और जून में। मई और जून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइकेन में शामिल है। तो लाइकेन में क्या क्या शामिल होता है? तो लाइकेन में शामिल होता है कवक और शैवाल। ये शैवाल है। कवक और शैवाल, ये आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राज्यों और अथवा संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। तो उभय उच्च न्यायालय किसमें बच्चों? तो यह है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में उभय उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था? तो मोहम्मद आजम ने कहा कि क्रांति का नेतृत्व किया था, तो उन्होंने इशार की क्रांति का नेतृत्व किया था। आंसर जो भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित समय में शैलेंद्र 200 मीटर दौड़ता है, तो ठीक उतने ही समय में रामनारायण 120 मीटर दौड़ सकता है। बताइए जब शैलेंद्र 150 मीटर की दूरी पर होगा तो उस समय रामनारायण कितने मीटर की दूरी पर होगा? तो शैलेंद्र कितनी दूरी पर बोल रखा है इन्होंने? 150 मीटर की दूरी पर होगा। और ये 120 मीटर। और टोटल दूरी शैलेंद्र ने कितनी तय की है? 200 मीटर। तो इसको कट कर लेंगे, 2 1 2 6, 15 × 6 आ जाएगा 90 मीटर।
तो जब शैलेंद्र 150 मीटर पर होगा तो राम नारायण 90 मीटर पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम संविधानता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो ये किया था बच्चों राजा नाहर सिंह ने। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो दाएं से 7 प्लस 11 तो ये हो जाएगा 18वां दाएं से। और अगर बाएं से देखें तो 27 माइनस 18 ये हो जाएगा 9। तो 9 पे क्या था? आई। तो डी आंसर है जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तब निम्नलिखित में से संख्या का लघुत्तम समापवर्तक डैश नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता? तो यानी इसका एचसीएफ जो है वो 8 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम पूछ रहे क्या लोएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या नहीं होगा? तो बच्चों जो एलसीएम होता है ना लघुत्तम समापवर्तक, वो उसी गुणा के गुणनजक होते हैं, यानी उसी टेबल में आते हैं, मल्टीप्लाइड होता है। जैसे कि 24 है तो 8 3 जा 24, 8 या 24, 8 2 7 56, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48। लेकिन 8 के से 60 वो नहीं होता टेबल में, तो डी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। 60 जो है वो 8 का गुणज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में को सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? अम्बाड़ा में 4 मंडल जिले हैं, मंडल के अंदर 4 जिले आते हैं, ठीक है। अम्बाड़ा में कौन कौन से आते हैं बच्चों? अम्बाड़ा आता है, कुरुक्षेत्र आता है, यमुनानगर आता है, और एक और कौन सा, यमुनानगर पंचकुला आता है। और करनाल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सही है। करनाल में करनाल आता है, कैथल आता है, और पानीपत आता है। रोहतक में 5 जिले आते हैं, रोहतक में भी 5 जिले आते हैं बच्चों। एक तो रोहतक ही आता है, एक दादरी आता है, एक हमारा झज्जर आता है, एक भिवानी आता है, और एक सोनीपत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हिसार मंडल के अंतर्गत 5 जिले नहीं आते, हिसार के अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से? सिरसा आता है, सिरसा के बाद हमारा हिसार खुद आता है, और जींद आता है, और फतेहाबाद आता है। ये 4 जो हैं ये हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो रोहतक में पाया जाता है बच्चों चूना। और ये चूना भी कौन सा पाया जाता है? रेवेदार चूना पाया जाता है, रेवेदार चूना। और जो चूने के पत्थर हैं, पहाड़ हैं, वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो जो हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा है वह किस जिले में शुरुआत होगी? ये होगी हिसार में। यह है हिसार से दिल्ली तक हेली टैक्सी सेवा शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री ग्रीजेज डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित है? तो यह किस देश में स्थित है? यह बच्चों चीन में स्थित है। और आपको बता दें यह सैंडाउ पिंग कस्बे में के पास अवस्थित है। और भारत का जो सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है वो कौन सा है? वो है हमारा हीराकुंड बांध, ये भारत का है, ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम द्वारा जमाया गया दूध उत्पाद है, एंजाइम द्वारा क्या है जो रेगुलेटेड हो? चीज। जो आंसर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो कौन सा है जिसको छोड़ के हरियाणा की सभी सीमाएं जो उत्तर प्रदेश से यूपी से लगी हैं? तो वो है हमारा पंचकुला। पंचकुला की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगी है।
और करनाल की भी लगती है, यमुनानगर की भी लगती है, पानीपत की भी लगती है। पंचकुला की जो हमारी वो कहाँ पे लगती है, वो हमारी लगती है हिमाचल प्रदेश से साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता हेतु कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो वैश्विक उष्णता हेतु हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार होती है। आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? तो ये हमारा होता है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में। और इसमें क्या था हमारा इसका मेन मोटो कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसका इस बात का संशोधन जो है संविधान के 86वें संशोधन के तहत किया गया था, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो जूही नहर द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। और लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर। और ये कितना एरिया जो है कवर करती है? ये 32,000 हेक्टेयर को सिंचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक के संस्थापक कौन थे? तो हरियाणा तिलक के संस्थापक थे पंडित श्री राम शर्मा। और यह अखबार इन्होंने वर्ष 1923 में निकाला था। और यह एक साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक था। और ये किस भाषा में था बच्चों? यह उर्दू भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रीजनिंग से है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। XUROL, एक्स से यू हम बैक चल रहे हैं तो माइनस करते चलेंगे तो कितना माइनस करना है? तो इसको सीधा UVWX तो -3। फिर RSTU ये भी -3। MNOPQR ये भी -3। LMNO ये भी -3। तो आई से क्या हो जाएगा? L से GHIIJKL तो आई आ जाएगा। डी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। तो प्रथम कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है बच्चों? यह स्थित है कैथल में। और यह किस गुरु के उसमें है? तो यह है सिखों के 9वें गुरु के उसमें। और 9वें गुरु कौन थे सिखों के? गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर। और यह किस बात से नीम साहिब इसका नाम पड़ा बच्चों? तो यहाँ पर कहते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी एक बार जा रहे थे या रुके हुए थे तो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार था। तो उसको गुरु साहब के द्वारा कुछ नीम के पत्ते खाने को दिए गए तो उससे वह ठीक हो गया। तो उसके बाद से ही यहाँ गुरुद्वारे का निर्माण किया और उसे गुरुद्वारा नीम साहिब के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में ज्योतिसर? तो ज्योतिसर सुनते ही आपको वैसे ही ध्यान आ जाना चाहिए कि ज्योतिसर जो है वो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है। क्योंकि ज्योतिसर कौन सा स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और इसका नाम ज्योतिसर क्यों पड़ा? क्योंकि जब इसको संधिविच्छेद करते हैं, ज्योति मतलब प्रकाश और सर मतलब सरोवर यानी प्रकाश का सरोवर। इसमें 2 एकड़ भूमि में महाभारत की थीम पर म्यूजियम बनने जा रहा है। और उस म्यूजियम की लागत कितनी है? उसकी लागत है 205 करोड़ रुपए। और यह महाभारत की थीम पर एक म्यूजियम बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यह इसको एक बार इससे 5760960968 अगर जब बड़ी स्टेटमेंट है ना आप पीछे से ही बजाय आगे से सोल्व करो क्योंकि बीच में पूछ रखा है। तो हम इसके अगर कट करते हैं तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसने इससे किससे डिवाइड किया? 8 से 2 पे। तो 16 3 जा
48। तो यानी सीरीज चल रही है 1 2 3, और इसको करके देखते हैं एक बार। 960 को इससे कट करते हैं तो ये इससे कट हो जाएगा 0 6 6 6 3 6 9 54 और 3 57, ये चला जाए 6 पे। तो बीच में क्या बच गया, 4 और 5, यानी 48 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, यानी 96 को डिवाइडेड बाय 5 कर लो। तो 96 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 192, और 192 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो बी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये कवास गुजरात। जो कोराब है वो कहाँ पे है? वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़। और रामागुडम जो है वो कहाँ पर है? यह है आंध्र प्रदेश में। और जो कल्चर है ये कहाँ है बच्चों? ये है ओडिशा में। तो ये सारे गलत थे और सही क्या था? कवास जो गुजरात में ही है। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम नई नई क्वेश्चन आपके लिए रोज लेते आते रहें, और आपकी अच्छी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाए। एक बात पता है बच्चों क्या है, कि जिस बच्चे ने पहले सीईटी दे लिया है, या वो मेंस में कुछ नंबर से रह गया है या कुछ और है, मेरा मानना ये है कि आप लोग अब थ्योरी ना पढ़े या किसी टीचर की थ्योरी की क्लास ना लगाएं। जितने भी टीचर हैं, यूट्यूब पे है या कोई पब्लिशर है, बुक है, आप जितनी ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आप लोग के लिए उतना बेटर है। क्योंकि अब अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो किसी टीचर का स्टाइल कुछ और है, पढ़ाने का तरीका है, कोई समझाने के लिए कुछ और एग्जाम्पल यूज करता है, तो आप थोड़े पजल हो जाओगे और अपने ही जो टॉपिक क्लियर उन पर डाउट करने बैठ जाओगे। और आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे तो जो आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, या जो आपकी स्ट्रेटजी है पढ़ने की, या आपने जिस तरह से किसी टॉपिक को याद कर रखा है उसकी शॉर्टकट की बना के, तो आपको और ज़्यादा शार्प करेगा उस चीज़ में। तो यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और भी हैं, टीचर्स हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं जो एमसीक्यू की डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जितना हो सके आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, ना कि थ्योरी की। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। तो बल्लभगढ़ के आखिरी राजा कौन थे बच्चों? ये थे राजा नार सिंह, और इनको दिल्ली में चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल मिलते हैं हम इसी सीरीज के साथ। आई होप आप सभी अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।